आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं की एड ग्रेड करेंगे। अध्याय 3 सरकार क्या है। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ 1920 में। हमारे देश में शासन प्रणाली है लोकतांत्रिक। प्रश्न नंबर 3, किसी भी देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए ज़रूरत होती है सरकार की। मोहल्ले, गांव या शहर की सरकार के स्तर को हम स्थानीय स्तर कहते हैं। इनमें से सरकार का अंग नहीं होता व्यवस्थापिका। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति है तो लोकतंत्र में सरकार बनाने का कार्य जनता चुनाव के माध्यम से करती है। अमन 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। अब उसे मतदान का अधिकार प्राप्त होगा या वोटर कार्ड भी उसे प्राप्त हो सकता है। राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति राजतंत्र शासन में होती है। अगला, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य सरकार का स्तर है। प्रश्न नंबर 7, किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने, कई महत्वपूर्ण काम करने तथा कई सामाजिक मुद्दों की पर कार्रवाई हेतु किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 8, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षिप्त में लिखिए। तो सरकार कई विषयों से संबंधित निर्णय लेती है, जैसे सड़क, स्कूल कहाँ बनाए जाएं आदि। कई कार्यक्रम चलाती है। सरकार ही देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। अब जब कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए तब लोगों को सहायता प्रदान करती है आदि। ये बीच में मेरा पेन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है। तो 3 स्तर पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। अगला प्रश्न नंबर 10, सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना क्यों आवश्यक होता है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यदि हम इन कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो उसके लिए हमें दंड दिया जा सकता है। कानून के उल्लंघन करने पर दंड के रूप में हमें जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगला, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है। लोकतांत्रिक सरकार से आशय है ऐसी सरकार से है जिसे निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने तथा बनाने की शक्ति लोगों द्वारा सरकार को दे दी जाती है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपने पसंदीदा नेता को वोट देते हैं तथा इन्हीं नेताओं द्वारा सरकार बनाई जाती है या बनती है। लोकतंत्र व राजतंत्री सरकार में भिन्नता क्या होती है। तो लोकतंत्री सरकार देश के नागरिक को अपनी पसंद का नेता को वोट देकर चुन सकते हैं, जबकि देश का नागरिक अपनी पसंद का राजा या रानी नहीं चुन सकता। सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, जबकि राजतंत्री सरकार पर राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न नहीं उठा सकते। प्रश्न नंबर 13, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाते हैं। तो मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि वह व्यक्ति केवल एक ही बार वोट दे सके। प्रश्न नंबर 14, सरकार में आम नागरिक द्वारा भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं। सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं। तो आम नागरिक अपना वोट के माध्यम से अपना पसंद का नेता चुनकर सरकार के गठन में अपनी भागीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आम नागरिक को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन या अच्छे से पालन नहीं हो रहा है तब वह न्यायालय जा सकता है ताकि उचित कदम उठाए जा सके। प्रश्न नंबर 15, आज़ादी के पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार था। क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है। आज़ादी के पूर्व औरतों, गरीबों तथा अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तब केवल वे पुरुष ही वोट दे सकते थे जो पढ़े लिखे हों या उनके पास कोई संपत्ति हो, परंतु अब ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, चाहे वह औरत हो, पुरुष हो, अमीर हो या गरीब, अपना वोट दे सकता है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को मैंने अपनी समझ के हिसाब से करा है। हम चाहें तो जो मैंने ये देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में जो ये कार्य लिखे हैं ना, जैसे सड़क बनाने का, स्थानीय सड़क बनाने का या फिर राज्य के स्कूल का निर्माण करने का, ये सारे कार्यक्रम आप अलग अलग सरकारों के होते हैं, जैसे देशों की शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का,
तो ये राज्य स्तर के हैं, यानी कि जहाँ पे सिंपल सी बात है, जहाँ पे देश की बात आएगी वो हमारी राष्ट्रीय सरकार के कार्य हो जाएंगे। जहाँ पे मध्य प्रदेश की बात आएगी वो सारे कार्य राज्य स्तर के हो जाएंगे। और जहाँ पे हमारे गांव या वार्ड की बात आएगी वो सारे कार्य किसके हो जाएंगे, स्थानीय सरकार के। तो राष्ट्रीय स्तर के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध बनाना, या फिर उनकी सीमा, अपनी सीमा की क्या करना, सुरक्षा करना। दो राज्यों के बीच में रेल सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये दो राज्यों के बीच की बात चल रही है, ठीक है। अब राज्य सरकार और क्या करती है, किसानों को मुफ्त बिजली देना है या नहीं देना है, उनको ऋण मुक्ति देना है या नहीं देना है, इस पर कार्य करती है। राज्य की बोर्ड परीक्षा करवाती है, यानी कि अगर आपकी 8वीं की बोर्ड परीक्षा करानी है, 10वीं की बोर्ड परीक्षा करानी है, तो वो कब करानी है इसका निर्णय भी राज्य सरकार लेगी। स्थानीय सरकार क्या करती हैं, तो गांव में सार्वजनिक कुएं बनवाना है, किस जगह बनवाना है, इसका निर्णय लेती हैं। और गांव में रोडों की मरम्मत, यानी कि कोई गड्ढा हो गया है, रोड खराब हो गई हैं, इनकी मरम्मत का कार्य भी करती है। तो अगर अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।